चोरी जो खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी, ये भीगी भीगी रातों में। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजनी मजबूरियां हैं। चूड़ियां औरत के हाथों का गहना है। इन चूड़ियों के बिना स्त्री का 16 श्रृंगार पूरा नहीं होता। शादी के बाद तो माना जाता है कि स्त्री के लिए चूड़ी पहनना बहुत ही शुभ होता है। बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज और जितना भी साहित्य हिंदी में लिखा गया है, उसमें महिला की, स्त्री की चूड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो आज बात कर लेते हैं इन्हीं चूड़ियों की। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो होता है कि चूड़ियाँ क्यों शुभ मानी जाती हैं। चूड़ियाँ पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों चूड़ी पहननी चाहिए हर महिला को, हर औरत को। वैसे तो चूड़ी जो है अविवाहित स्त्रियां या विधवा स्त्रियां भी पहन सकती हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण माना जाता है। लेकिन सुहागिनों के लिए, जैसा कि अभी करवा चौथ नजदीक आ रहा है, तो चूड़ियां पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। और जैसे सास अपनी बहू को व्रत रखने से पहले सगी के साथ चूड़ियां भी भेंट करती है कि ये चूड़ियां तो जरूरी ही पहननी होती हैं, बाकी और कुछ नया खरीदो या ना खरीदो, चूड़ियां जरूर खरीद लेना। तो चलिए जान लेते हैं कि चूड़ियां पहनने के पीछे 7 ऐसे वैज्ञानिक कारण कौन से हैं जो हमारे शास्त्रों में या हिंदू धर्म में ये माना गया है कि चूड़ियां पहनने से स्त्री का अस्तित्व पूरा होता है, कंप्लीशन होता है उसकी स्त्री होने का, उसके स्त्री होने को पूर्णता प्राप्त होती है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो रीजन है जिससे हम चूड़ियां पहनना जरूरी या शुभ मानते हैं, वो ये है कि कोई भी स्त्री हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, उसके हाथों में चूड़ियां सुंदर लगती हैं, पहने हुए उसका श्रृंगार पूरा होता है। इसीलिए चूड़ियों को शुभ माना गया है और जरूरी माना गया है। चूड़ियों के बिना ऐसी कलाइयां जब हाथ खाली खाली सी होती है तब अच्छी नहीं लगती हैं। चूड़ियां पहनी हो तो लगता है कि महिला बहुत सुंदर लग रही है। और दूसरा कारण क्यों अच्छी होती हैं वो ये कि ये कलरफुल होती हैं। हर रंग की चूड़ियां, कोई भी रंग महिला पहन ले, वो उसके ऊपर फबती हैं। और रंग जो है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार भी, स्वास्थ्य के लिए भी, कलर थेरेपी जो होती है उसमें भी इन रंगों का बहुत महत्व होता है। इसलिए 16 श्रृंगार में चूड़ियों का शुभ माना गया है, उसका महत्व माना गया है कि रंगों से भी उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसके आसपास का माहौल ठीक रहता है। और चूड़ियों का तीसरा महत्व जो मेरे हिसाब से शायद जब चूड़ियां पहनने का रिवाज शुरू हुआ होगा, वो ये था कि हमारी कलाई से लेके 6 इंच तक जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, वो इन चूड़ियों के ऊपर खनक लगने से या दबाव पड़ने से वो प्रेशर पॉइंट्स भी दब जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही फायदा होता है और फिट रहती हैं महिलाएं। उनके हेल्थ के लिए, उनके हार्ट के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और इससे उनके हार्ट बीट भी बहुत बढ़िया रहती है। अगला चौथा कारण ये है कि यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। और ये नर्व्स के साथ जब रगड़ लगती है इन चूड़ियों की, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया होता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है तो ऑक्सीजन भी अंदर जाती है और हमारी हेल्थ को बहुत फायदा मिलता है। चूड़ियां पहनने का पांचवा महत्व ये है कि यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो किसी भी स्त्री के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। शादी के बाद जरूरी इसलिए माना गया है कि शादी के बाद उनकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, उनको कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। शादी के बाद स्त्री की पूर्णता होती है माँ बनने से, और माँ बनने के लिए उसको प्रेग्नेंट होना जरूरी है। प्रेग्नेंट होने के लिए मतलब फर्टिलिटी के लिए ये प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, जो चूड़ियों से जो है वो एक्टिव रहते हैं।
और औरत को माँ बनने का सुख जल्दी ही प्राप्त होता है। चूड़ियां पहनने का छठा लाभ मानसिक शांति के लिए होता है। जैसा कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में घंटियां बज रही होती हैं, तो हमारा दिमाग, हमारा मन बहुत शांत होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण इतना सुकून देता है कि हमारा दिल करता है कि हम मंदिर में जाएं और आराम से थोड़ी देर बैठें। तो वहाँ क्या होता है, घंटियों की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही मधुर होती है, सुकून देने वाली होती है। वैसे ही इन चूड़ियों की जब खनक होती है, इन खनक से भी हमारे मन को शांति मिलती है, हमें ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल हमारे आसपास बना रहे। और काम करते करते जब ये बार बार बजती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी जो ताकत है, हमारी मानसिक शांति है, हमारी खुशी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। सातवां लाभ ये होता है कि शुरू में जब प्रचलन चला था उसमें शायद सोने चांदी की चूड़ियों का रिवाज तभी शुरू हुआ होगा, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे तब करते थे जो लोग, वो सोने चांदी की भस्म को अपने शरीर पर लगाते थे। और सोने चांदी का, जैसा कि हमने साइंस में भी ये पढ़ा है कि जब बॉडी से सोना रगड़ खाता है, चांदी रगड़ खाती है, तो हमारे शरीर की कांति बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे होते हैं। जैसे कि च्यवनप्राश में कहते हैं कि चांदी सोने का वर्क होता है, या चांदी के वर्क की मिठाइयों खाते हैं हम, तो हमारे बॉडी के लिए इस चांदी और सोने की बहुत महत्व है, अंदर से भी और बाहर से भी। शायद इसीलिए सोना और चांदी की चूड़ियां पहनने का रिवाज शुरू हुआ था कि उससे बॉडी के आसपास सोना चांदी पास रहेगा तो स्त्री का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। और इन सब के साथ साथ एक और बड़ी बात जो मैं कहती हूँ वो ये है कि सोने की चूड़ियां जो हैं वो महिला का धन होती हैं। महिला, आजकल तो शायद उतना नहीं होता क्योंकि बैंकों में पैसा जमा होने लग गया है। पहले महिला की, स्त्री का धन इसी सोने चांदी के गहनों को ही माना जाता था। इसीलिए जब भी किसी की शादी होती थी बेटे की, तो बहू को सोने और चांदी के जेवर पहनाए जाते थे और बेटी को भी सोने और चांदी के जेवर पहनाए जाते थे। आजकल जो है हीरा साथ में चल पड़ा है, हीरे के भी अपने महत्व हैं। सॉरी। तो इस तरह से सोने चांदी की चूड़ियां पहनने का रिवाज तभी शुरू हुआ होगा कि किसी भी तरह से वो अपना धन अपने पास रखें और उसको देख देख के खुश होती रहे तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता ही रहेगा। तो ये था आज की वीडियो का एक मजेदार टॉपिक। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी आने वाले करवा चौथ पे बाजू को, कलाइयों को भर भर कर चूड़ियां पहने और खुश होती रहे और स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ प्राप्त करती रही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप घंटी का बटन दबा दो अगर अब तक नहीं दबाया तो, नहीं तो सारी रात आपके कानों में घंटियां बजती रहेंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। आप अपना भी ख्याल रखना और अपनों का भी।